कारपोरेट सेक्टर को जो है फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, और ये फायदा हजारों लाखों करोड़ों नहीं बल्कि अरबों खरबों में फायदा होने जा रहा है। जाहिर सी बात है, किसान इस मुल्क के अंदर जो है रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, और जो है ऐसी मजबूत और वाटर कैनन के छाए भी लगाएंगे, लाठी चार्ज भी होगी और उसको देशद्रोही भी बोला जाएगा। यहाँ तक के उनके ऊपर झूठे मुकदमात डालकर जेल में भी डाले जाएंगे। यहाँ तक के फ्रीडम ऑफ प्रेस भी नहीं है, और जो इनके तलवे चाटने वाले बिल लाने की क्या जरूरत पड़ी, इसका सवाल का जवाब तो मोदी खुद भी नहीं दे सकते शायद, मैं समझती हूँ। इससे पहले भी बिल लाए थे ट्रिपल तलाक का, वो लाने की क्या जरूरत पड़ी? सीए बी जाके सीए लेके आने की कोशिश। प्राइवेटाइजेशन का मतलब बीएसएनएल का एग्जांपल आपके समक्ष है। जियो पहले फ्री डाटा नेटवर्क देकर आया और आज जियो हम सब पर राज कर रहा है, हमारे हर मोबाइल में राज कर रहा है। तो अगर आपने प्राइवेटाइजेशन का द्वार कृषि में खोल दिया तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल राइट क्लिक में। मैं मोहम्मद रफ़ी। आज हम बात करने वाले हैं किसान आंदोलन पर। 2014 से पहले जब भी प्रोटेस्ट होते थे, हमारे देश का मीडिया सरकार से सवाल उठाता था कि सरकार ने क्या गलत किया है जिसकी वजह से जनता विरोध कर रही है। 2014 के बाद जब भी देश में प्रोटेस्ट होते ही मीडिया सवाल उठाता है प्रोटेस्टर से कि क्यों इतने मिसगाइड हो रहे हैं प्रोटेस्टर्स। आइए हम बात करते हैं देश में चल रहे किसान आंदोलन पर। 400 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस इस फार्मर बिल की मुखालिफत कर रहे हैं। 26 नवंबर से प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, 16 दिन गुजर गए, अभी तक किसान आंदोलन चल रहा है। पंजाब हरियाणा के साथ कुछ किसान राजस्थान, यूपी और मध्य प्रदेश से इस बिल का विरोध कर रहे हैं। क्यों ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं? क्यों फोकस पंजाब पर किया जा रहा है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमित गौर, सेंट्रल टीम मेंबर, देश की बात फाउंडेशन, न्यू दिल्ली, और एडवोकेट शहराज मुजाहिद सिद्दीकी, सिटीजन्स यूनाइटेड मूवमेंट शिमोगा, मौलाना मोहम्मद मुजम्मिल साहब, AIMIM के जॉइंट सेक्रेटरी बेंगलोर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खालिदा परवीन जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं और अमूमत सोसाइटी हैदराबाद की अध्यक्ष हैं, ये अभी सिंघू बॉर्डर होकर आई हैं। मेरा सवाल अमित गौर जी से है कि सरकार का कहना है खेती का कानून नए अवसर देंगे, मगर किसानों का कहना है बड़ी कंपनियां अपनी मनमानी करेंगे। आप इस पर क्या बोलना चाहते हैं अमित जी? धन्यवाद रफी भाई, मुझे मौका देने के लिए, बात करने के लिए। सरकार ने ये 3 विधेयक जो थे इनको पारित किया है और सरकार का मानना ये है कि इससे किसानों की स्थिति में बेहतरी होगी, जिसमें किसान APMC मंडियों के बाहर जाकर ओपन मार्केट में अपने फसलों को बेच पाएंगे और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर पाएंगे, और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में काफ़ी सारे जो अनाज होता है उसको भंडारण कर पाएंगे। परंतु इसके विपरीत जो पिछले, और यह एक तरीके से सरकार की मंशा है कि किस तरीके से हम कृषि प्रधान देश को, किस प्रकार से हम कृषि को भी प्राइवेटाइज कर दें, ये उस तरफ एक बहुत ही मजबूत कदम है। हमारे देश में 2011 का जो सेंसस हुआ था उसमें 52% लोग किसानी, एग्रीकल्चर से संबंध रखते हैं, जिससे जीवनोपार्जन करते हैं। और 2019 का एक बहुत ही अच्छा आंकड़ा है कि हर 3 में से 1 MP हमारे देश में वो किसान है। परंतु आज भी किसानों की जो स्थिति है वो दयनीय से दयनीय है। आप कहते हैं कि APMC के बाहर आप जाकर सामान बेच सकते हैं अपना, पर वहां पर जो सामान खरीदेगा, क्या वो उस किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य देगा? क्या वो एक जो सरकार में जो एक निर्धारित ढांचा है, एक सरकारी ढांचा है MSP का, क्या वो प्राइवेट प्लेयर उसको वो MSP देगा? इसका आप सिंपल सा उदाहरण देख सकते हैं कि जो प्राइवेट प्लेयर होते हैं जब वो शुरू में किसी मार्केट में आते हैं, अमेजोन का मैं एक एग्जांपल दूंगा। जब अमेजोन नया आया तो वो शुरुआत में फ्री होम डिलीवरी करता था किताबों की। धीरे धीरे
उसमें ये रहा कि 500 रुपए की कम से कम अब जब किताबें खरीदेंगे तब आपको ये मिलेगा। आप अमेजोन की वेबसाइट पर जाइए या रिलायंस की वेबसाइट पर जाइए, जियो की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ लुभावने प्रस्ताव मिलते हैं कि आपको 1 किलो टमाटर फ्री मिलेगा, ये फ्री मिलेगा, क्योंकि लुभावना प्रस्ताव देते हैं शुरू में, और बाद में जब हम लंबे समय में 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल बाद जाते हैं तो वहां पर धीरे धीरे वो अपने दाम बढ़ाना शुरू करते हैं। जैसे कि आजकल होम डिलीवरी शुरुआत में फ्री दी जाती है और बाद में एक मिनिमम वैल्यू डाल दी जाती है कि इसके बाद होम डिलीवरी आपको चार्जेबल होगी, इतने कम से कम अमाउंट पर करना होगा। अमित तो जी, सरकार का कहना जी, है जी, जी। खेती कानून से किसानों का भला होगा, जी मगर जी किसानों का कहना है कि ये हमें तबाह कर देंगे। बिल्कुल सही बात है, तबाह कर देंगे। देखिए आज आप ये बड़ा प्रश्न उठता है कि ये किसान जो है हरियाणा के और पंजाब के ही लोग क्यों परेशान हैं। अगर आप देखते हैं तो जो किसान की जो फसल होती है, जो एफसीआई के माध्यम से एमएसपी पर ली जाती है, तो उसमें से सबसे बड़ा शेयर किसान हरियाणा के और पंजाब के किसानों का आता है। जब एपीएमसी ही नहीं रहेंगी, जब ये मंडियां ही नहीं रहेंगी, तो वो जो किसान है वो उसका जो दाम आज 2100-2200 रुपए जो उसको मिल रहा है वो प्राइवेट प्लेयर्स उसको नहीं देंगे। और अल्टीमेटली और यहाँ पर भी आज भी ये समस्या है कि आज भी किसान इन विधेयकों से पहले एमएसपी अगर 100 क्विंटल अनाज हुआ है तो उसमें से 2, 5, 10 क्विंटल ही सरकार एमएसपी पर ले रही है। 23 फसलें हैं जिन पर एमएसपी आनी चाहिए, पर गेहूं और चावल के अलावा अधिकतर फसलों पर एमएसपी नहीं होता है, सरकार नहीं लेती है उसको। स्थिति अभी बहुत खराब है, आगे एमएसपी हट गई तो पता नहीं क्या होगा। तो सही कह रहे हैं किसान के, वो तो तबाह हो जाएंगे और रोड पर आ जाएंगे। जी जी अमित जी। शराफ मुजाहिद सिद्दीकी साहब, आपसे हमारा सवाल है, कब तक चलेंगे ये किसान आंदोलन? किसान क्या आंदोलन सरकार का प्लान मानेंगे किसान? ओके, मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए सबसे पहले मैं रेड क्लिक को जो है थैंक्स शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और साथ में जितने भी साथी जुड़े हुए हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। और आज की जो ये जो टॉपिक है किसान आंदोलन, इसके ऊपर अमित गौर ने जो बात बताई बिल्कुल सही है, क्योंकि जब ये आज एक ही एक सेक्टर है जो किसान का सेक्टर, जिसको उसके प्रोडक्ट के ऊपर आज तक कोई प्राइस फिक्स नहीं हुआ है। वो जितना भी वो खेती करते हैं, देखो अभी कोई एक माल कोई एक आइटम खरीदता है तो उसके वास्ते किसी भी एक मिनिमम प्राइस उसका फिक्स होता है, मगर किसान ही एक ऐसी चीज है जो अपनी जितनी भी कमाई है वो ले जाके मिट्टी में मिलाता है। एक दफा बैठेंगे आप। हाँ। नहीं, आपके अंदर भी थोड़ा चीजें करेक्शन, जमीन से जो है अनाज उगाता है, मगर किसी वो कोई चीज की उसको गारंटी ही नहीं है कि फसल आएगी। फसल कई मरतबा बर्बाद हो जाती है, ज्यादा बारिश की वजह से बर्बाद हो जाती है, और कई मरतबा बारिश ना होने की वजह से बर्बाद हो जाती है। मगर इन सब के बाद जब किसान जो अपनी फसल को काट कर मार्केट में जब लाता है, उस वक्त भी उसकी जो है उसकी फसल को जो है कोई एक मिनिमम प्राइस जो है फिक्स नहीं हुआ है, जिसकी वजह से आज भी जो है किसान बहुत मजबूर और परेशान है। आप तकरीबन अभी देखिए शरा साहब, किसानों पर वाटर कैनन की बौछारें हो रही हैं। जी, आज यही जो है, आज जो कोई भी इंसान जो है प्रोटेस्ट करने इनके खिलाफ, कानून के खिलाफ जो प्रोटेस्ट करता है, उसके खिलाफ वाटर कैनन के छाए भी लगाएंगे, लाठी चार्ज भी होगी, और उसको देशद्रोही भी बोला जाएगा। यहाँ तक के उनके ऊपर झूठे मुकदमा डालकर जेल में भी डाले जाएंगे। यहाँ तक के फ्रीडम ऑफ प्रेस भी नहीं है, और जो इनके तलवे चाटने वाले पत्रकार हैं, सिर्फ उन्हीं की यहाँ पे रक्षा है, और किसी की ना तो किसानों की है, ना तो फार्मर्स की है, ना तो प्रोटेस्टर्स की है, ना इवन दो ये जो पत्रकार जो केरला का पत्रकार है क्या, जो एक यूपी के अंदर या हाथरस घटना की जो इंक्वायरी करने गया था, उसके ऊपर जो है फॉल्स सेडेशन जैसा केसेस डालकर उसको जो है जेल के अंदर बंद कर दिया गया। आज तक उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो इनकी तलवार चाटते हैं उन लोगों की जो है बेल जो है इमीडिएट सुप्रीम कोर्ट एक ही दिन के अंदर जो है कोर्ट के अंदर लेकर उसको बेल ग्रांट कर देता है। तो ऐसी हालत में देश की हालत जो है इसी तरह चलते रहा तो आने वाले दिन जो है बहुत ही खतरनाक दिन है, जो हम सबको झेलने पड़ेंगे। इस वजह से जो किसानों का प्रोटेस्ट अभी चल रहा है,
इस प्रोटेस्ट को हम और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि किसान ही हमारे बैकबोन है। अगर इनको हम मजबूत नहीं करेंगे, इनके हमें प्रोटेस्ट में हम हिस्सा नहीं लेंगे और इनको जो है हमें और ज्यादा मजबूत ना करेंगे, तो आने वाले दिन हम सबको जो है बहुत महंगाई का सामना करना पड़ेगा और हम जो है बहुत ही लाचार बन जाएंगे। जी जी, तो है ये हैदराबाद से हैं, अभी अभी ये सिंगू बॉर्डर होके आई हैं। खालिदा परवीन जी, मेरा आपसे सवाल है, मोदी सरकार को क्या जरूरत पड़ी ये तीनों किसान बिल लाने की? आखिर सरकार करना क्या चाहती है? मोदी सरकार को बिल लाने की क्या जरूरत पड़ी, इसका सवाल का जवाब तो मोदी खुद भी नहीं दे सकते शायद, मैं समझती हूँ। इससे पहले भी बिल लाए थे ट्रिपल तलाक का, वो लाने की क्या जरूरत पड़ी? सीए बी जाके सीए लेके आने की कोशिश करे, उसकी क्या जरूरत पड़ी? जो जरूरत नहीं है वही बिल लेके आते, वो जिस चीज की जरूरत है वो नहीं लेके आते। कि उनके पॉलिसी ये है कि नॉन इश्यू को इश्यू बनाए। और ये जो फार्मर्स के बिल लेके आकर, चाहे स्टूडेंट्स के लिए हो या फार्मर्स के लिए या वुमेन के लिए जो बिल्स लेके आते हैं, जिसके लिए वो बिल लेके आते हैं, उन लोगों से कभी कंसल्ट नहीं करते, बातचीत नहीं करते, उनका मसला क्या है मालूम नहीं करते। उसके बाद अगर मसले का हल के तौर पर अगर बिल लेके आते तो इस तरह उसका प्रोटेस्ट नहीं होता, उसका रोक नहीं होता। लेकिन वो चाहते नहीं, वो चाहते हैं कि यहाँ पे 90% पब्लिक का जो पैसा वो 10% वालों के जेब में जाए। वो अडानी अंबानी पता नहीं उनके लिस्ट में जो लोग हैं उनके पास जाए, उन्हीं के फेवर में ये बिल भी है। किसानों का भविष्य कौन तय करेगा खालिदा परवीन जी? किसानों का भविष्य या किसान तय करेंगे या सरकार तय करेगी? सरकार नहीं तय करेगी, सरकार के जरिए किसान को तय करेगा। ये इसका एक इम्प्लीमेंटेशन का एक अपना प्रोसीजर है, थ्रू गवर्नमेंट होता। लेकिन किसान जो चाहता है उसको समझे बगैर गवर्नमेंट इम्पोज नहीं कर सकती। कि अब देखिए उनके पास मंडी का, अब बताया जा रहा है, बड़ा प्लेट में फूल वगैरह रख के बताया कि अब आप लोगों को ये मिडिल मैन नहीं रहेगा। ये सिर्फ जो है ना बहाने हैं, बताने की बात है, ये सिर्फ टिश्यू पेपर है। 1 साल 1.5 साल के बाद मिडिल मैन नहीं, वो पूरे अडानी अंबानी हो जाएंगे। कि इन लोग जो बिल्कुल 4 रुपये 10 रुपये टमाटर अगर फर्ज करे बेच रहे हैं कोई किसान, वो सुपरमार्केट में वो लोग 40 रुपये 80 रुपये में खरीद रहे हैं। कितना बेवकूफ बनाते कि इस तरह का बिल लेके आके फार्मर्स को बिल आप बेवकूफ बनाते, कुछ ट्रिपल तलाक का बिल लेके आके खवातीन मुस्लिम लेडीज को बेवकूफ बनाते, स्टूडेंट्स के लिए लेके आके स्टूडेंट्स को बेवकूफ बनाते, पूरे आवाम को बेवकूफ बनाने के ठेका ले रखे हैं मोदी सरकार। यही एक मकसद है उन लोगों का। आप सिंगू बॉर्डर होके आई हैं, वहां पर क्या हालात हैं किसानों के? सिंगू वहां पर बड़े जबरदस्त उन लोगों के अजायम है। वहां पर वो कह रहे थे यस और नो, बिल वापस लेते या नहीं लेते। अमेंडमेंट की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हो, नहीं इसके अंदर वो चेंज करो, फलाना करो, थोड़ा हटाओ, थोड़ा इंक्लूड करो की बात नहीं है। यस और नो, पूरे किसान एक जैसे बात कर रहे हैं, चाहे पंजाब के बॉर्डर हो, वो हरियाणा के बॉर्डर हो या किसी और जगह के बाद राजस्थान के बॉर्डर से भी लोग आना शुरू हो गए, यूपी से भी आने का वो लोग प्लान कर दिया, योगी सरकार रोके रखी है। तो ये लोगों का सबका एक ही आवाज है, बिल वापस लेते नहीं लेते। मौलाना मुजम्मिल वापस लेना होगा जी। मौलाना मुजम्मिल साहब, किसानों का आंदोलन कितना लंबा जाएगा, कब तक ये आंदोलन चलेगा? मुजम्मिल साहब जी, इसी बात है, जब तक किसानों को उनके हुकूक नहीं मिल जाते। और आ रही है आ रही है आपकी आवाज, आ रही है आपकी? आ रही है, बताइए। जी जी, मैं ये कह रहा था कि जब तक ये तीनों काले जरी कवानीन को हुकूमत वापस नहीं ले लेती, जब तक जो है किसानों का एहतजाज चलता रहेगा। और मुबारकबादी है किसानों को कि वो अपने अज़्म को लेकर के और अपने इरादे को लेकर के इतने मजबूत हैं कि वो अपने मिशन को उस वक्त तक जारी रखने का ऐलान कर रहे हैं जब तक ये गवर्नमेंट हुकूमत अपने जो है काले कानून को वापस नहीं ले लेती। हत्ता कि किसानों ने यह भी ऐलान किया है
कि जो है जितने कारपोरेट सेक्टर हैं और जिनको खास तौर से फायदा पहुंचाने की नीयत से बीजेपी हुकूमत ने, मौजूदा हुकूमत ने ये कानून, ये बिल पास करवाया है, सिर्फ जो है मौजूदा हुकूमत नहीं बल्कि कारपोरेट सेक्टर के जो जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे भी जो है बाइकाट करने का ऐलान किया गया है। इसलिए कि जाहिर सी बात है ये किसानों के नाम पर हमदर्दी हो रही है जाहिरी तौर पर, लेकिन किसानों के नाम पर हमदर्दी के बजाय कारपोरेट सेक्टर को जो है फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और ये फायदा हजारों लाखों करोड़ों नहीं बल्कि अरबों खरबों में फायदा होने जा रहा है। जाहिर सी बात है किसान इस मुल्क के अंदर जो है रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं और जो है ऐसी मजबूत और ऐसे अहम शोबे को अगर नजरअंदाज कर दिया जाएगा, लाजमी बात है आप भी समझ सकते हैं मुल्क की हालत क्या से क्या हो जाएगी। लिहाजा किसानों का ऐलान है और अभी मेरे से पहले हमारे तीनों मौजूद शुरका ने कहा है कि अपने इरादे में, अपने अज़्म में इतने मजबूत हैं कि आने वाले दिनों में और भी मुल्क के तूल और अर्ज से किसानों की एक बहुत बड़ी तादाद दिल्ली में जमा होने वाली है और दिल्ली में जमा होने से उन्हें रोका भी जा रहा है। लेकिन इंशाअल्लाह तमाम अपोजिशन पार्टियां और इसी तरह मुल्क की तमाम सेक्युलर पार्टियों के अलावा वो ऑर्गेनाइजेशंस जो किसानों के साथ हमदर्दी का जज्बा रखते हैं वो भी किसानों के साथ इंशाअल्लाह शामिल रहेंगे और इंशाअल्लाह जब तक हुकूमत अपना ये काला कानून वापस नहीं लेगी किसान अपना ये एहतजाज जारी रखेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है मौलाना साहब, हमारा आखिरी सवाल जी बताइए। इसमें इजाफा करना चाहती हूँ। अभी कितना वक्त तक ये लोग अपना आंदोलन चलाएंगे, ये सवाल आप करे थे। अगर याद हो तो हम दिसंबर में देखते हैं लास्ट ईयर के सीएए एनआरसी एनपीआर के सिलसिले में शाहीन बाग बना था, जब कोई तैयारी नहीं थी कितनी देर बैठेंगे, कितने लोग बैठेंगे, कहाँ बैठेंगे, कोई तैयारी नहीं थी, उसके बावजूद भी वो लंबा चला। अब तो किसान पूरी तैयारी के साथ आए हैं, वो ऐलान करे हैं हम 4-6 महीने तक आराम से हम अपना खाना पीना कर सकते हैं। देखेंगे कि अब 4-6 महीने में सस्टेन गवर्नमेंट सस्टेन होगी, इनका आंदोलन सस्टेन होगा। जब 6 महीने के लिए 4 महीने के लिए किसान तैयार होकर आए तो हमारे जैसे आम जनता उनके साथ है, 4-6 महीने हम लोग भी उनको सपोर्ट करेंगे और साथ देखा जाएगा। दिल्ली की ठंड से अब तक 5 किसानों की मौत हो चुकी है, मगर उसके बावजूद वो मैं समझता हूं कि सर पर कफन बांध कर आए हुए हैं और हम सब लोग किसानों के साथ हैं इंशाअल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल हम साथ हैं। अमित जी, दिल्ली में ठंड का मौसम चल रहा है, इस कड़ी ठंड में किसान आंदोलन कर रहे हैं और किसान 6 महीने तक अपने खाने पीने का सामान भी अपने साथ लाए हुए हैं। मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि सरकार को ये बिल अमेंड करना चाहिए या फिर इस बिल को वापस ले लेना चाहिए? बिल्कुल सैयद अहमद साहब की बात को मैं बढ़ाता हूँ। उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि करीब करीब 10 किसानों की मौत हो चुकी है इस बीच में और एक 32 साल के युवा की मौत हुई है और जब शुरुआती तौर पर फौरी तौर पर देखा गया पोस्टमार्टम से पहले तो ठंड की वजह से वो मौत हुई है। तो आप देख सकते हैं कितनी ठंड है जिसमें किसान भाइयों को ट्रैक्टर की ट्रॉली के नीचे वो सो रहा था। तो आज सबसे बड़ी चीज क्या है, यहाँ पर अमेंडमेंट की बात नहीं है, यहाँ पर ये बिल वापस होने चाहिए। क्योंकि आप देखिए, आपको समझना ये, हम सबको समझना ये जरूरी है कि हम कृषि को ओपन मार्केट कर प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ा रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन का मतलब बीएसएनएल का एग्जांपल आपके समक्ष है। जियो पहले फ्री डाटा नेटवर्क देकर आया और आज जियो हम सब पर राज कर रहा है, हमारे हर मोबाइल में राज कर रहा है। तो अगर आपने प्राइवेटाइजेशन का द्वार कृषि में खोल दिया तो आपसे बातें संभलने वाली नहीं है। और कहीं ना कहीं जो कोर हमारा जो देश का जो कृषि प्रधान देश हम बोलते हैं, मैं इस बात को आपके सामने कहना चाहूंगा, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, हम कृषि प्रधान देश नहीं, हम कृषक प्रधान देश हैं। हमारे यहाँ पे कृषक किसानों की संख्या ज्यादा है। हालांकि आप जानते हैं 52% किसान हैं, जो कि 52% लोग हैं 2011 के सेंसस जो किसानी करते हैं और जीडीपी में सिर्फ हम 16 से 17% ही कंट्रीब्यूट करते हैं। तो कृषि प्रधान नहीं है हम, बहुत सारी खामियां हैं हमारी कृषि में। जरूरत है तो हमारे को उन खामियों को बेहतर करने की सरकारी ढांचे से, जो कि सही तरीके से होता
एक आसान तरीके से होता है, प्राइवेटाइजेशन से सिर्फ पर्सनल मुनाफे की तरफ बढ़ेगा और सिर्फ किसानों को एक प्रगति के राह पर नहीं, उनको गिराता जाएगा और एक तरीके से उनको उनकी प्रगति को खत्म कर देगा। इस बिल से फायदा किसका है अमित जी? किसानों का फायदा है या सरकार का फायदा है या कॉर्पोरेट कंपनियों का फायदा है? जाहिर सी बात है कॉर्पोरेट किसानों का जाहिर सी बात है। नजर नहीं आ रहा कि किसानों का इसमें फायदा है। जी सैयद साहब कुछ बोल अगर रहे थे। किसानों का फायदा होता तो किसान रोड पे क्यों होते आज? जैसा कि ठंड में बता रहे थे, देखिए मैं वहां पे गई थी सिंधु बॉर्डर में, मुझसे किसी ने पूछा, वहां के सरदार जी को एक किसान ने पूछा, कोई बुजुर्ग ने पूछा, मैडम आप हैदराबाद से आए हैं तो आप देखिए फलाना पड़ाव के पास चले आइए, वहां पे खाने पीने के इंतजाम है, आप वहां पे सो भी सकते हैं गर्म। देखिए मुझे वो कह रहे हैं कि वो अपने बारे में फिक्र नहीं कर रहे हैं, क्यों वो कह रहे हैं कि बाहर से अगर कोई आए भी तो उनके पास इतना इंतजाम है कि कह रहे हैं कि आप यहाँ पे पड़ाव रह सकते हैं, रात गुजार सकते हैं, खाने पीने का इंतजाम है, क्योंकि रात हो रही थी उस वक्त में। तो ये लोग जो है रात में ठंड में अपने आप को अपने घर के आराम छोड़कर, अब ऐसा इतने भी बावले नहीं है, वो घर से एक फर्द आया पूरा घर आ गया तो फिर देख लेना, सिर्फ घर से एक फर्द आया है वहां पे, वो लोग पूरे इंतजाम के साथ आए, बाकी लोग घर पे हैं। अगर घर से अगर 2-4 फर्द भी आ जाता तो फिर तो कोई पुलिस उनको रोक नहीं सकती। कि मोदी गवर्नमेंट को, अमित शाह जी यहाँ पे आने के, हैदराबाद आने के बजाय किसानों के साथ अगर बातचीत कर लेते तो ज्यादा अच्छा था। कि कितना तारीख पे तारीख देते हैं, आ जाओ आज बैठो, सारा दिन बैठने का, बोलते 6 तारीख को आओ, 9 तारीख को आओ, तारीख पे तारीख देने का सिस्टम क्या होम मिनिस्ट्री में भी आ गया अदालत से निकलकर। जी अमित जी, एक बात मैं बोलना चाहूंगा, इसमें ऐड करना चाहूंगा कि हमारे 85% जो किसान हैं वो छोटे किसान हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम की जमीन है। तो आपको लगता है कि वो एक गरीब किसान, मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाला किसान, क्या उस बड़ी प्राइवेट कंपनी से मोल भाव कर पाएगा? और सरकार कहती है बिचौलिए खत्म हो जाएंगे, तो क्या अंबानी मुझसे आपसे डील करने आएगा? वो बिचौलियों का ही प्रयोग करेगा, तो तब तो बिचौलियों की मांग और बढ़ जाएगी। आज तो एपीएमसी में जो आड़ती होता है वो एक रजिस्टर्ड बिचौलिया होता है, और तब तो हर गली में बिचौलिया, मतलब वहां पर तो और बिचौलियों की तादाद बढ़ने वाली है। तो किसान तो देखिए नो डाउट इसमें बहुत परेशान है और आगे परेशानी बढ़ने ही वाली है। एडवोकेट शहराज मुजाहिद सिद्दीकी साहब, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? कि जो किसानों का आंदोलन सिर्फ दिल्ली में चल रहा है, मगर परसों जो है 8 तारीख को जो है भारत बंद कॉल किया था, उस वक्त जो है सारे भारत के देशवासियों ने उसको फुल सपोर्ट किया, मगर ये दलाली मीडिया ने उसको नहीं दिखाया। मगर हमारे सोशल मीडिया की जानिब से ये तो सारे भारत के जहां भी प्रोटेस्ट हो रहे थे वो हमको देखने में मिले। जब तक ये दलाली मीडिया ऐसे ही दलाली करते रहेगी और हम जो सरकार का एगेंस्ट खड़के जो डेमोक्रेसी को बचाने का काम जो मीडिया करना था वो नहीं कर रहा। आज ये पूरा काम जो है आम देशवासियों के ऊपर पड़ गया है। जो सवाल करते हैं सरकार से वो पूरे देशद्रोही बन जा रहे हैं। जितने भी खवानीन, जैसा कि हमारे खालिदा परवीन मैडम ने बताया कि जितने भी खवानीन ये जो ला रहे हैं, इस खवानीन को किसी ने पूछा ही नहीं, वही से खवानीन ला रहे हैं। जिस खवानीन की जरूरत है, जिसको लाना चाहिए था, उसके बारे में ये कोई डिस्कशन ही नहीं कर रहे। और ये जिनके वादे किए थे, जैसा कि 2014 के इलेक्शन के वक्त जो है सबके खातों में 15 लाख देने के वादे किए थे, पेट्रोल की दाम जो महंगाई हुई थी उस वक्त उसको कम करने की, गैस के दाम को कम करने की, महंगाई कम करने की बात किए थे। मगर ये आने के बाद के सारे चीज दुगने कर दिए। मगर कोई आज देखो पेट्रोल की कीमत 90 रुपए पार हो गई, मगर गैस की सिलेंडर जो है 850 रुपए हो गई। मगर उस वक्त जो है ये जो चूड़ियां जो है प्रधानमंत्री को, मनमोहन सिंह को चूड़ियां भेजे थे ये लोग, आज खुद ये हुकूमत में आकर अब ये जो है इतनी महंगाई कर दिए, मगर इसका पता ही इनको लोगों को नहीं चल रहा। ये जो अंधभक्त हैं, जो इनके फॉलोअर्स हैं, पता नहीं, मैं कल ने परसों जो है पेट्रोल डलाने गया, उस वक्त जो है शिवमोगा के अंदर 87.87 पैसा जो है पेट्रोल रेट हुआ है। जब उस वक्त मैंने पेट्रोल पंप वाले से पूछा, देख भाई मैं तो मोदी का विरोधी हूँ, आप जो मोदी भक्त है, मोदी के फॉलोअर्स हैं, आपने तो वोट दिया था कि आपको कुछ कम दाम में क्या तो पेट्रोल मिल रहा है क्या, बोल के पूछा उसको। तो उस वक्त हंस के वो बोला कि हाँ साहब ना, वो हमें जो है उसको वोट देकर पछता रहे हैं आज, बोल के, क्योंकि आज इनको पछतावा हो रहा है। मगर ये ईवीएम की वजह से आज दोबारा वो सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं। हम जितना ये बिल्स को
बैन की बात कर रहे हैं, इसी तरह ईवीएम का भी बैन होना बहुत जरूरी है। जब तक ईवीएम बैन नहीं होगा, ये अब इस मर्तबा 2019 में भी आए, अगले 2024 में भी आएंगे और दोबारा कंटिन्यू इनका दोबारा रनिंग रहेगा। इस वजह से हमको साथ साथ में इन बिल के साथ साथ हम जो है ये काले कानून के साथ साथ हम जो है उस ईवीएम के बैन की भी आवाज उठानी चाहिए, ताकि आइंदा ये दोबारा इस प्लेटफॉर्म पे ये ना आए। इनको यहाँ पे सत्ता से रोकने के तरीका सिर्फ एक ही है कि बैलेट पेपर्स के साथ इलेक्शन हो। किसान आंदोलन पर खास बातचीत के लिए आप सभी का धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।